अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। इसी के साथ साथ हमारे गुरु वर्ग तथा हमारे गुरु परंपरा के सभी भक्तजन, सभी साधु संत और चारों संप्रदाय के सभी साधु संत वैष्णव महंत जो जहाँ पे इस अवस्था में, जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम सुन रहे हैं आचार्य श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी और श्रीपाद श्री भूगर्भ गोस्वामी के जीवनी आधारित। तो कल तक हमने लोकनाथ की प्रतिज्ञा हमने सुन चुके थे। श्रीपाद लोकनाथ जी का प्रतिज्ञा क्या था, किसी को दीक्षा नहीं देंगे। अब प्रतिज्ञा भंग कैसे हो रहा है इसका हम लोग श्रवण करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति में लीन होना। भक्ति और श्रद्धा सबके पास है, लेकिन प्रेम भक्ति यदि चाहिए तो माधवेंद्र पुरी जी का जीवनी सुनिए। माधवेंद्र पुरी अंतिम समय में कृष्ण कृष्ण करके कैसे रोए थे और अपने शिष्य को क्या बताए थे, ये हमारा माधवेंद्र पुरी के चरित्र में है। यदि आप लोग यूट्यूब सुनते हैं तो यूट्यूब में सुनिए, 2-3 पार्ट में है माधवेंद्र पुरी जी का चरित्र, उसमें सुनिए। कृष्ण भाव में लीन होना, कृष्ण प्रेम में अग्रसर होना, वो क्या भाव है, वो माधवेंद्र पुरी जी ने सिखाए हैं। तो हम लोग लोकनाथ आचार्य श्रीपाद लोकनाथ जी का प्रतिज्ञा भंग कैसे हैं। वैविध्य गुरु तुल्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज से आप और कोई क्या कहे, सब निराश और निरुत्तर पर नरोत्तम अपने संकल्प में और अधिक दृढ़। लोकनाथ उन्हें शिष्य रूप में ग्रहण करे या ना करे, उन्हें गुरु मान ही लिया है और उन्हें अपना जीवन उनकी सेवा, पूजा और परिचर्या में ही व्यतीत करना है। आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर थे राजशाही के राजा कृष्णानंद के पुत्र। कृष्णानंद राजशाही के खेतोरी ग्राम में रहते थे। उनके अतुलनीय वैभव था। राजा उनकी उपाधि थी। बहुत दिन तक उनका कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ और अनुष्ठान आदि का पश्चात नरोत्तम के पुत्र रूप में प्राप्त कर धन्य हुए थे। पर नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु के आदर्श से उद्दीप्त हो माता पिता का असीम प्रेम और उनका राजा के समान वित्त वैभव त्याग कर कृष्ण प्रेम में प्राप्ति के लिए पथ पर पथिक बनने के उद्देश्य से वृंदावन चले आए थे। दीक्षा लाभ किए बिना इस पथ का पथिक बनना संभव नहीं था। आचार्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज को छोड़ दूसरे किसी से दीक्षा लेने का प्रश्न भी नहीं था। उन्होंने अपना तन मन सब कुछ उन्हें समर्पण कर रखा था। इसीलिए अब उनकी सेवा परिचर्या कर जीवन व्यतीत करने के सेवा उनके पास दूसरा विकल्प ही क्या था। लोकनाथ आचार्य श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटी थी वृंदावन के एक निवृत्त आरण्य में। नरोत्तम दास ने भी उनकी कुटिया से कुछ ही दूर एक झोपड़ी डाल ली। इसमें रहकर वो भजन करने लगे। उनका मुख्य भजन था
लोकनाथ गोस्वामी महाराज के एकांत भजन में यथासंभव अनुकूल करना। वे उनके पास ना जाते ना उनसे बात करते, ऐसा करके तो वो उल्टा उनके भजन में बाधक ही बनते। वे उनके देह रक्षक की तरह मृदु स्वर से हरिनाम करते हुए उनकी कुटिया की चारों ओर चक्कर लगाते। इस बात पर दृष्टि रखते हैं कि कोई किसी प्रकार उनके भजन में बाधा ना डाले। समय मिलने पर जब गोस्वामी का संग करते हैं और उनसे शास्त्र ध्यान करते। इसी के साथ आप जो है आचार्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज की और भी ना जाने की कितना सेवा करने कि उनकी प्राण व्याकुल रहते। वे वही सोचा करते कि कब किस प्रकार अलक्षित रूप से उनकी सेवा कर ध्यान हो। अकस्मात एक उपाय सूझे उन्हें। आचार्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज प्रातः अंधियारा रहते निकट के वन में एक निर्दिष्ट स्थान पर सोच के लिए जाया करते। नरोत्तम दास ने सोचा उनके मेहतर का कार्य वे आसानी से कर सकती है। जब वे सोच से निवृत्त हो कुटिया लौट जाएं तो उस स्थान से मल उठाकर फेंक सकते हैं। उसे झाड़ू लगाकर परिष्कार कर सकते हैं। उनकी कुटिया से उस स्थान तक जाने का रास्ता भी झाड़ू लगाकर साफ कर सकते हैं। इससे लोकनाथ जी का सोच जाने का स्थान की सफाई तो होगी ही, उनके अपने अंतर की भी सफाई होगी। कदाचित उनके मन में ये भाव जगा नरोत्तम दास ठाकुर जी के, यद्यपि वे राजकुमार के समान वैभव और मान सम्मान को तिलंजाली देकर वृंदावन चले आए थे। उनका अहम भाव अभी सूक्ष्म रूप से बना हुआ है। वृंदावन में प्राय सभी लोग उन्हें राजा की लड़के के रूप में जानते थे। उनके प्रति आदर का भाव रखते थे और संकोच संभ्रम प्रदर्शित करते थे। इससे उनका सूक्ष्म अहं वृद्धि होती है, क्योंकि ना वे उसे जड़ से उखाड़ फेंके। लोकनाथ गोस्वामी के मेहतर बनकर बस वे इस कार्य में जुट गए। नित्य 4 दंड रात्रि रहते ही सोच का स्थान पर जाते, उसे झाड़ू से झाड़ पोंछ कर साफ करते, पास में रख देते एक बर्तन में जल और हाथ धोने के कुछ छनी हुई मिट्टी, और कुछ ही दूर जाकर पेड़ के पीछे खड़े हो जाते। जब आचार्य लोकनाथ सोच से निवृत्त हो लौट जाते हैं तो एक ठीकरे से मल उठाकर, एक जो टोकरी से मल उठाकर उस स्थान से झाड़ू से परिष्कार कर देते। झाड़ू निकट के एक स्थान में मिट्टी के नीचे छिपा कर रख देते। जे स्थाने प्रेम विलास में इस तरीके से उल्लेख है, जे स्थाने गोसायो करेनो बहिर्देश, से स्थाने जाई करे संस्कार विशेष। मृत्तिका सोचेरो लागे माटी छानी आने, नित्य नित्य ये मतो करेनो सेवने। झाटी गाची पुती राखे माटीर भीतरे, बाहिर करी सेवा करे आनंद अंतरे। तो हमने पहले बताया कि वो झाड़ू को छिपाकर मिट्टी के अंदर ये सेवा कर वे अतिशय आनंद का अनुभव करते। झाड़ू को गुरु चरण प्राप्ति का एकमात्र साधन जान बार बार हृदय से लगाते और नेत्र के जल से सिक्त करते।
আপনারে ধন্য মানে শরীর সফল, প্রভুর চরণ প্রাপ্তে এই মোর বল। কহিতে কহিতে কাঁদে ঝাঁটা বুক দিয়া, 5-7 धारा बहे मुखे भैया। अपने आप को सोचते हुए और जिस झाड़ू से वो गुरुदेव की मल विष्ठा साफ करते उसको छाती में लगाते हुए छाती से लगाते हुए वो अपने आँखों से गदगद बहे पानी से यही सोचते कि हमारा जीवन इसी में ही धन्य है। आपनारे धन्य माने शरीर सफल, ये शरीर जो है मेरा सफल है। लोकनाथ ने प्रथम दिन ही जान लिया कि किसी व्यक्ति ने अलक्षित रूप से उस स्थान की परिष्कार कर जल का पात्र और मिट्टी रख दी है। उनकी सेवा के उद्देश्य से उन्होंने सोचा कि निकट वन में रहने वाला कोई आदिवासी उन्हें विद्ध जान उनकी सेवा करना चाहता है। कुछ दिन ये कार्य चलता रहा। दिन पर दिन, मास पर मास बीतते गए। कृष्ण भजन में लीन लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने इधर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 1 वर्ष होने के आया तब एक दिन हठात उन्हें जैसा एक धक्का लगा। कौन है ये जो नित्य इस प्रकार मेरे सेवा करता है? वो जो भी है उससे इस प्रकार की सेवा ग्रहण करना क्या मेरे लिए उचित है? कितना घृणित कार्य है ये। नहीं, मैं उसे ये घृणित कार्य नहीं करते दूंगा। आज ही इसका प्रतिविधान करूंगा। उसी दिन रात्रि के 5 दंड रहते ही वे सोच के स्थान के निकट एक पेड़ के पीछे जा छिपे। कुछ ही देर बाद एक मनुष्य को आते देखा। अंधकार के कारण दूर से उसे पहचान ना सके। कौन हो तुम? पास आओ। उच्च स्वर से उसे लक्ष्य कर उन्होंने कहा। धीरे धीरे वो निकट आया और उनके चरणों में लेट गए। अंधकार के कारण निकट आने पर भी उसे पहचान ना सके। दोनों हाथों से उठाकर खड़ा करते हुए पूछा, कौन हो तुम? नरोत्तम नीचे सिर किए मंद स्वर से उसने उत्तर दिया, नरोत्तम तुम? रोज तुम ही ये कार्य करते हो? वेदना और विस्मय भरे स्वर से उन्होंने पूछा। नरोत्तम ने बिना कुछ कहे सिर और नीचे कर लिया। राजा के लड़के होकर मेहतर के कार्य नहीं, ये कार्य मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। कल से यहाँ ना आना। प्रभु राजघराने में जन्म लेकर भी कंगाल की तरह मैं कंगाल हूँ। मैं राजभर में जन्म लेकर भी मैं कंगाल हूँ। कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लोभ से संसार त्याग कर यहाँ चला आया हूँ, पर निराश्रय हूँ। कृष्ण प्राप्ति के प्रकृत पथ नहीं खोज पा रहा हूँ। गुरु कृपा बिना कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। आप ही को गुरु मानकर आपके चरणों में सदा के लिए आत्मसमर्पण कर चुका हूँ। आचार्य लोकनाथ गोस्वामी का हृदय कुछ विचलित हुआ। वे खड़े सोचते रहे। नरोत्तम है तो ऊंचा अधिकारी, महाप्रभु के चिन्ह दास और दीक्षा के सभी प्रकार से योग्य, पर अपनी प्रतिज्ञा कैसे भंग करूं? कैसे कठिन परिस्थिति में डाल दिया है इसने मुझे। लंबी सांस खींचते हुए नरोत्तम ने लोकनाथ को दंडवत की और वहां से चल दिए। दूसरे दिन जब वो लोकनाथ की कुटिया के परिक्रम कर लौट रहे थे, लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने उन्हें बुलाया। कहा, वत्स, कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करने की बद्ध हूँ। आगामी श्रावणी पूर्णिमा को तुम्हें दीक्षा दूंगा। नरोत्तम ने आनंद की सीमा ना रही।
आत्महारा वो लौट के हैं उनके चरण लेट करके उनके चरणों और अभिषेक किया उन्हें अपने नेत्र के जल से। गुरु दीक्षा के पश्चात प्रारंभ हुआ नरोत्तम दास ठाकुर जी के प्रेम साधना और गुरु की प्राण भरी अंतरंग सेवा का नया क्रम। साथ ही बरस पड़ी उन पर गुरु कृपा का अजस्र धारा। आचार्य लोकनाथ ब्रजरास के सिद्धि महात्मा थे। उनकी बताई पद्धति के अनुसार भजन कर उनकी कृपा से उन्हें भी सिद्ध होने देर न लगी। आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर आप केवल नरोत्तम ही ना रहे, देव मानव के रूप में लोग उन्हें जानने लगे। जो पहले राजपुत्र होने के कारण उनके प्रति संभ्रम का भाव रखते थे, अब उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि के कारण उनकी तप सिद्धि आनंद मूर्ति के आगे श्रद्धा और संभ्रम से नतमस्तक होने लगे। ये देख जीव गोस्वामी ने स्थानीय महात्माओं से परामर्श कर उन्हें ठाकुर उपाधि दी। नरोत्तम दास नरोत्तम ठाकुर कहलाने लगे। अब नरोत्तम की विदा हम सुनेंगे, किस तरीके से विदा दे रहे हैं। एक दिन जीव गोस्वामी ने लोकनाथ गोस्वामी को कुटिया पर जाकर उनसे कहा, श्रीनिवास और श्यामानंद को हम महाप्रभु के भक्ति धर्म प्रचार के लिए गौड़ भेज रहे हैं। उनके साथ नरोत्तम को भी भेजना चाहते हैं। आप कृपा कर अनुमति प्रदान करें। आचार्य लोकनाथ गोस्वामी की आयु अब लगभग 100 वर्ष की हो चुकी थी। इस अवस्था में भी वे अपना बहुत सा कार्य स्वयं ही करते थे, तो भी उन्हें नरोत्तम जैसे एक सेवा परायण शिष्य को आवश्यकता थी। दूसरा कोई शिष्य उन्हें क्या नहीं था, करने का विचार भी नहीं था। ऐसे स्थिति में नरोत्तम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो लिख रहे हैं कि बोल रहे हैं लोकनाथ गोस्वामी के लगभग 100 वर्ष हो चुकी थी। इस अवस्था में एक शिष्य तो उनको देखभाल करने के लिए चाहिए था ना, लेकिन नरोत्तम के अलावा उनका और कोई शिष्य नहीं था। तो ऐसी स्थिति में नरोत्तम दास ठाकुर उनके पास रहना आवश्यक था। फिर भी उन्होंने उत्तर दिया, ये तो बड़े आनंद की बात है। नरोत्तम गौड़ जाने का अनुमति मैं अवश्य दूंगा। वो महाप्रभु के धर्म का प्रचार करेंगे तो मुझे बड़ा प्रसन्न होगा। बहुत ध्यान से सुनिए न, भगवान गौरांग महाप्रभु को वाणी को प्रचार करने के लिए किस तरीके से त्याग है। नरोत्तम को विदा करते समय उन्होंने कहा, बस मैं हृदय से आशीर्वाद करता हूँ तुम्हारा ये नया व्रत सुसंपन्न हो। तुम्हें मेरे एकमात्र शिष्य हो। बहुत दिनों से अपने प्रतिज्ञा भंग कर मैंने तुम्हें शिष्य किया है। विषय संपर्क से दूर रहकर अष्टप्रहर लीला चिंतन करते हुए एकमात्र तुम्हें मेरी शिक्षा दीक्षा और साधन की दीप शिखा के प्रज्वलित रखना है। हाथ जोड़कर कातर कंठ से नरोत्तम ने कहा, प्रभु आज्ञा दे कि ये दास गौड़ से बीच बीच में आकर आपके चरण दर्शन करने आए। 9 वर्ष लोकनाथ गोस्वामी ने तुरंत कहा, आप तुम मेरे पास आने का आवश्यकता नहीं है, ये मेरा अंतिम दर्शन है। नरोत्तम ने इस वज्राघात को सहन ना कर सके, मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। ब्रह्म ज्ञान होने पर उन्होंने गुरुदेव से मांगा। उनकी चरण पादुका उसे हृदय से लगा। श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद के साथ चल पड़े। वृंदावन से ग्रंथों का 4 बड़े संदूक 2 बैलगाड़ियों पर साथ ले प्रेम धर्म का प्रचार के उद्देश्य से। अब हम सुनेंगे कल कि लोकनाथ और भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी हाथ में से चैतन्य चरितामृत का क्या क्या रचना में किस तरीके से घटना है। तो सभी मिलकर एक बार बोलिए,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।